हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। इस बार हम लेकर आए हैं आपके लिए सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में ग्रे स्टोन डोजी का टाइप और उसमें किस तरह के जो प्राइस मूवमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीजें आज के सेशन में सीखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं रियल स्टॉक चार्ट पर भी जाकर आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम जो सीखने जा रहे हैं वो मैंने समराइज करके पहले पेज पे लिख के रखा है आप लोगों के लिए कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ गेस्टोन डोजी, ठीक है? इसका मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप किस तरह से दिखता है, किस तरह से फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट सेशन में आपको बता दी थी। जो डोजी कैंडलस्टिक एंड देयर टाइप्स, ऑल 5 टाइप्स आर एक्सप्लेन्ड। तो उस वीडियो में आपने ऑलरेडी देख लिया है, अगर नहीं देखा है तो आप फिर से देख लीजिए, अदरवाइज़ मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेवस्टोन डोजी एक्सप्लेनेशन। ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन की उसके लिए क्राइटेरिया क्या होती है, चार्ट में किस तरह से फॉर्म होना चाहिए वो, उससे सिग्नल हमको क्या मिलती है, सिग्नल एनहांसमेंट की जो बात करते हैं उससे हमको सिग्नल क्या मिलती है, बाइंग करनी चाहिए कि सेलिंग करनी चाहिए कि रुक जाना चाहिए, थोड़ा फोकस करना चाहिए, वो सारी चीजें क्या होती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, जैसे हमको सिग्नल मिला तो हम क्या करें, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, कहाँ पे एंट्री ले, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, तो वो सारी चीजें हम थोड़ा देखेंगे डिटेल में। तो इसके साथ ही रियल स्टॉक चार्ट पर भी मैं आपको बोलता हूँ कि रियल स्टॉक चार्ट रीडिंग्स चार्ट पर जाके भी हम वहाँ पे रीड करेंगे कि कहाँ पे हमको एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो वो सारी चीजें हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गेस्टोन डोजी इस तरह से कुछ दिखाई देता है। अपर लॉन्गर विक या शेडो बोल सकते हैं आप, ठीक है। वो कुछ ऐसा हाई जनरेट कर रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक हाई जनरेट कर रहा है। फिर बाद में ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जो है इसकी सेम होती है, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम होता है ऑल डोजी कैंडलस्टिक्स में। तो ये एक टाइप है डोजी कैंडलस्टिक का, ग्रेवस्टोन डोजी, जिसमें अब वो किस तरह से क्राइटेरिया डिफाइन करता है। एन एक्सटेंसिवली लॉन्ग शेडो ऑन ए ग्रेवस्टोन डोजी एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड इज वेरी बेरिश, ठीक है। जब भी अभी क्या हुआ, जब भी मेरा मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, जैसे अप ट्रेंड में था, जैसे ही मेरा ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म होता है, तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल का टाइम आ चुका है, ठीक है। और इसमें जो है ना कि एक्सटेंशनली लॉन्ग शेडो ऑन ए ग्रेवस्टोन डोजी एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड इज वेरी बेयरिश। इसका मतलब क्या है कि ये शेडो दिख रही है आपको, ये विक जो दिख रही है, ये जितना लंबा होगा ना उतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाता है कि ट्रेंड रिवर्सल 100% होना है। और वो होने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जब रेड कैंडल एक बने, ठीक है, यहाँ पे जो रेड कैंडल बने तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ चलो ये कैंडलस्टिक कंफर्म हो चुकी है, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, अब यहाँ से शॉर्ट सेलिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन हमको ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक से मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट कंट्रोल गोज ऑन सेलर्स साइड। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट सेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट कैसे सेलर के साइड में जाता है ग्रेवस्टोन डोजी में, क्यों, क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है कि मार्केट ट्रेंड अप था, ठीक है, मार्केट ट्रेंड अप था, लोग बाइंग कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी फॉर्म हो गया, गैप अप देखे। तो डोजी जो फॉर्म हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ पर प्राइस ओपन हुई है। और फिर क्या हो रहा है कि फिर से बाइंग होते जा रहा है, होते जा रहा है, एक हाई पे गया, एक हाई पे बाइंग, वहां पे स्टॉप हो गई। अब वहां पे क्या हो गया, अभी देखो पूरा खेल क्या है मालूम है क्या, बियर और बुल का होता है। बियर कहाँ पे डोमिनेंट हो रहा है, बुल कहाँ पे डोमिनेंट हो रहा है, तो वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, प्राइस मूवमेंट ही हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी होती है कि बुल मतलब आपका हाई जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, वो बुल हो गया आपका। बियर मतलब क्या होगा, सेलिंग 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 सेलिंग, मतलब डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे इसने हाई बनाया, ओके, तो सेलर आ गए और सेलर फुल फोर्स के साथ यहाँ पे सेलिंग चालू कर दिया, चालू कर दिया, करते करते उसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो मतलब क्या हो गया कि इतने टाइम से जितने सेलर लोग बाइंग कर रहे थे अब इनकी ताकत खत्म हो चुकी है, अब बियर की ताकत बढ़ चुकी है, ठीक है। मतलब तो बाइंग से ज्यादा फोर्स सेलिंग में हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मार्केट कंट्रोल सेलर के हाथ में चली गई, ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेवस्टोन डोजी ओपन प्राइस इज इक्वल टू क्लोज प्राइस। सिग्नल क्या देती है ये जब डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है तो ये सिग्नल क्या देती है, पहली सिग्नल देती है ये कि जब भी मेरा ट्रेंड अप ट्रेंड में था, ठीक है, मेरा ट्रेंड अप ट्रेंड में था, तो जब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी थी, ठीक है, अप ट्रेंड में, अगर इसके बाद ये ग्रेवस्टोन डोजी बनती है एक गैप अप ओपनिंग के साथ, ठीक है, ये गैप अप ओपनिंग के साथ अगर ग्रेवस्टोन डोजी बनती है तो इसका मतलब क्या होता है कि इट सेट्स अप, ठीक है, इट सेट्स अप फॉर द स्ट्रॉन्गर रिवर्सल मूव। क्या लिखा है, ए गैप अवे फ्रॉम द प्रीवियस डेज क्लोज
ठीक है। पिछले दिन के क्लोज से गैप अवे अगर खुलती है तो ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्गर रिवर्सल मूव का सेटअप हमें दे देता है। इससे हमको समझ में आ जाता है कि 100% ये अब रिवर्सल ट्रेंड होने वाला है, अब ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। तो इस तरह की जानकारी हमें मिल जाती है, इस तरह के सिग्नल हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज वॉल्यूम ऑन द सिग्नल डे। ठीक है, जिस दिन हमको ये सिग्नल मिली, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे अप ट्रेंड था, हाँ, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद जब मेरी ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी दिखते रहता है। ठीक है, यहाँ पे इतना वॉल्यूम, यहाँ पे इतना वॉल्यूम, यहाँ पे इतना वॉल्यूम, फिर यहाँ पे इतना वॉल्यूम, इस तरह से वॉल्यूम का ग्राफ आपको दिखता है चार्ट में, आप देखे हुए थे। तो अगर जब ग्रेपस्टोन डोजी मेरी फॉर्म हुई है, उस वक्त मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम भी खूब ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, जम के सेलिंग की गई है, जम के सेलिंग की गई है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑन द सिग्नल डे, जिस दिन ये फॉर्म हुई उस दिन अगर लार्ज वॉल्यूम भी जनरेट होती है, यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम में भी सेलिंग किया जाए, तो ये भी एक डबल कंफर्मेशन होता है कि भैया यहाँ पे ब्लो ऑफ होने वाला है। ब्लो ऑफ मीन्स जम के सेलिंग होने वाली है और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में मूव होने वाला है, तो चलो प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी रहो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं आगे। इट इज मोर इफेक्टिव इफ लॉन्ग रेड कैंडल बॉडी फॉर्म्स आफ्टर ग्रेपस्टोन डोजी। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तुरंत कि जिस तरह से ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे है, उसके बाद ये गैप अवे के साथ एक सेटअप दे दिया हमको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की। इसके साथ भी अगर तीसरा कंफर्मेशन करना है तो क्या होगा कि ये ग्रेपस्टोन के बाद एक बड़ी सी बढ़िया रेड कैंडल बनती है। ठीक है, एक रेड कैंडल बनती है, तो ये 100% कंफर्म हो जाता है कि अब तो ये 100% कंफर्म है कि ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह के सिग्नल्स हमें ग्रेपस्टोन डोजी कैंडलस्टिक से मिलते हैं और इस तरह से हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए, मतलब अब आपको सिग्नल मिल चुका है कि भैया चार्ट में अब स्टॉक इस तरह से मूव हो रहा है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, लाइक क्रिप्टो देख रहे हो, फॉरेक्स में करेंसीज देख रहे हो, करेंसी पेयर्स देख रहे हो, तो अगर वो सारी चीजें देख रहे हो तो आपको कंफर्म हो जाता है कि भैया ग्रेपस्टोन डोजी फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, एक गैप अप के साथ इसने सेटअप दे दिया है, अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट कंफर्मेशन और चाहिए तो एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो जाएगी रेड कलर की, तो हमें 100% श्योर हो जाएगा कि अब वो डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर चुके हैं, अब हमें यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करनी है। तो ये तरह का हम लोग को सिग्नल मिल गया। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हमें क्या है, सेम, अब हमको देखो, हमको क्या था कि हमको ये सेटअप तो मिल गया, ये अप ट्रेंड में जा रही है, वहां पे गैप अप ओपनिंग के साथ ग्रेपस्टोन डोजी फॉर्म हो गया, उसके बाद रेड कैंडल भी मिल गई। ठीक है, तीन तीन कंफर्मेशन मिल गए हमको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सेलिंग स्टार्ट कर देना है। जैसे ही ये मेरी कैंडल यहाँ पर ग्रेपस्टोन डोजी के पहले जो कैंडल है, ठीक है, ग्रेपस्टोन डोजी के पहले जो कैंडल है उसके ओपनिंग प्राइस से जैसे नीचे आ जाती है, ठीक है, उसके ओपनिंग प्राइस से जैसे नीचे आ जाती है वहां पे हमें एंट्री कर लेना है। लाइक मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। ठीक है, यहाँ पे मेरा कंफर्मेशन हो गया और ये जैसे ही इस प्राइस के नीचे आई तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। ठीक है, इस प्राइस में मैंने एंट्री कर ली और ग्रेपस्टोन डोजी के थोड़ा ऊपर प्राइस पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये मेरा एसएल हो गया। ओके, अब ये ट्रेंड जहां तक नीचे जा रही है आपको, ठीक है, ये 2% रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस आपने लगा दिया। अब यहाँ नीचे जा रही है तो 1:3 के हिसाब से, मतलब ये 6% का प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे। 2% का लॉस ले रहे हैं तो क्या होगा, 6% का प्रॉफिट आप बुक करेंगे, वो टारगेट आप यहाँ पे बुक करेंगे। फिलहाल जैसे कि मैंने प्रैक्टिकली बोला है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में नॉर्मली आपको 1 से 2% का ही मूव मिलता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप ट्राई करो कि ये 1:3 की जगह पे 1:2 का ही रहे, मतलब 2% अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो ये 4% पे है, आप प्रॉफिट बुक करो। हाँ, जैसे ही आपको अगर मूवमेंट अच्छा मिलता है, मूवमेंट अच्छा मिल रहा है, आपको देख रहा है कि मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड यूज कर सकते हो, जो कि वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो वो सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक बना सकते हैं ग्रेपस्टोन डोजी के फॉर्म होते ही। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक पॉइंट है रियल स्टॉक चार्ट एग्जांपल। ठीक है, हम थोड़ा चार्ट में भी जाके देखते हैं कि भैया ये दिखता कैसा है और कैसे ट्रेडिंग करना है। तो चलिए हम चार्ट की तरफ। तो ये लौट आए हैं हम अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर। यहाँ पे मैंने एससीएल टेक्नोलॉजी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल तो ढूंढ रहा था, काफी ढूंढ रहा था कि मुझे डोजी मिल जाए, तो फाइनली ढूंढने के बाद मुझे यहाँ डोजी मिली है, ग्रेपस्टोन डोजी एक्चुअली। अब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मेरा, यहाँ से सपोर्ट लेके इसने अब ट्रेंड में मूवमेंट दिया। ठीक है, अब ट्रेंड में थोड़ा, फिर उसके बाद साइडवेज रही है यहाँ पे,
फिर एक डोजी फॉर्म हो गई, ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवस्टोन डोजी मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिएगा ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस पे, क्योंकि ये हम लोग का बेसिक है ना। डोजी में क्या होता है, ओपन प्राइस इज इक्वल टू क्लोज प्राइस और नियरली इक्वल टू क्लोज प्राइस, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपको ओपन प्राइस दिख रहा है 1102 रुपये 5 पैसे और क्लोज प्राइस आपको दिख रहा है 1102 रुपये, तो 0.05 पैसे को इग्नोर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ओपन ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम है इस कैंडल का। यहाँ पे क्या मेरा कर्सर है ना, तो यहाँ पे आपको ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ग्रेवस्टोन डोजी, यहाँ पे फॉर्म हो गया। यहाँ पे फॉर्म होते ही आपको दिख रहा है कि ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ये शैडो काफी ऊपर नीचे। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया इसके थोड़ा ऊपर, ठीक है। अब मुझे देखते हैं कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से मुझे प्रॉफिट बुकिंग मिलता है कि नहीं। और यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, ये मेरी एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मुझे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस प्राइस को थोड़ा नीचे ले गया था सो दैट मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 का मिल जाए। ये देखो, अब यहाँ देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे 2 मिल चुका है यहाँ पे। मतलब ग्रेवस्टोन डोजी के बाद एक और रेड कैंडल बनी जिसकी वजह से मुझे कंफर्मेशन मिल गया। कंफर्मेशन मिलने के बाद जो उसके पहले की जो कैंडल है उसके लो प्राइस से आगे मैंने एंट्री ली है, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी के ऊपर का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है और इसके बाद आप देख सकते हो कि ठीक है ना, आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो चुका है। तो इस तरह से आप ग्रेवस्टोन डोजी की मदद से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये आपने देख भी लिया। अभी कैसा है कि अभी आपको मान लो कि यहाँ पे फिर से डोजी फॉर्म में, फिर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट अप जाएगी कि डाउन जाएगी, सेम ट्रेंड में रहेगी, डाउनवर्ड ट्रेंड में। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा वेट किया आपने, ठीक है, वेट किया और उसके बाद फिर क्या किया कि जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म हुई आपने अपना टारगेट बढ़ा दिया और ये स्टॉप लॉस को खींच के ले आए कहाँ पे, एंट्री को मैंने खींच के ले आया मेरा टारगेट पॉइंट पर, और ये स्टॉप लॉस को ले आया मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे रख सकते हैं, नहीं तो आप 1:2 का ही अगर कंटिन्यू रखना है तो आप यहाँ कहाँ इंटर, ये जो सपोर्ट एक तरह की दिख रही है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन दिख रही है, वहां पे आप रख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लूँगा, ठीक है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मेथड से आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप जो प्रॉफिट यहाँ बुक होने वाला था आप डायरेक्ट यहाँ बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरह के सिग्नल मिलने से हम एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए और भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, मैं एडवांस टॉपिक में कवर करूंगा वो सारी चीजें। बट अभी जैसे बेसिक सेशन चल रहे हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी होता कैसा है, उससे क्या सिग्नल मिलते हैं, कैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे रियल चार्ट में समझ रहे हैं, ठीक है। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी हम ट्रेडिंग, ठीक है, हम ट्रेडिंग कर भी सकते हैं। लेकिन अगर 2-3 कंफर्मेशन और मिले एडवांस इंडिकेटर का तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसे पेपर ट्रेड जरूर करें, ठीक है। पेपर पे आप एंट्री एग्जिट लिखे, आपका टारगेट हिट होता है कि नहीं होता है, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें आप, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो इस तरह से हम ग्रेवस्टोन डोजी में सिग्नल की मदद से एक डिसीजन मेक कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेवस्टोन डोजी में एक पॉइंट ये भी था, जैसे कि आपने पीपीटी में भी देखा होगा, लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात ये भी थी कि आपको कभी कभी ना जो ग्रेवस्टोन डोजी है हमारे, वो आपको इस तरह से डाउन ट्रेंड के एंड में भी मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि आप जब डाउन ट्रेंड में, अभी तो आपने सीखा कि भाई अप ट्रेंड जब खत्म हो, ठीक है, वहां पे हमको ग्रेवस्टोन डोजी मिलती है, फिर वहां से रिवर्सल चालू हो जाएगा, इतना हमने सीख लिया। बट प्रैक्टिकली कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं पे आपको देखो यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी मिल रही है आपको, यहाँ पे मिल रही है, तो ये केस में क्या करें, ये केस में क्या करें। यहाँ पे देखो ये तो थोड़ा लॉन्ग लेग टाइप दिख रही है, ठीक है, ये आपको ग्रेवस्टोन डोजी परफेक्ट दिख रही है। तो यहाँ पे मिली तो हम क्या करें, यहाँ पे रेड कैंडल पे बन गए तो फिर उसके बाद गड़बड़ हो सकता था, हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमको वॉल्यूम देखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सेलिंग हुई है जम के, ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, तो वॉल्यूम देखो कितनी कम है, ठीक है। तो इस पे हम बिलीव नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए कि अप ट्रेंड हो, ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी बने, गैप अप ओपनिंग दे, इसके नीचे जो वॉल्यूम है वो भी काफी हाई रहे वॉल्यूम, ठीक है, इसके बाद बड़ी सी रेड कैंडल बने, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है। तो इस तरह से
एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा कवर कर रहा हूँ कि अगर कभी-कभी आपको इस तरह से नीचे दिख जाए तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम की तरफ थोड़ा ध्यान लेकर जाना है कि वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है। तो ये सारे फेक सिग्नल जनरेट होते रहते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा कुछ डाउट्स होंगे तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कमेंट करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। कीप ग्रेट लर्निंग।